तो देखिए ये टेस्ट नंबर 4 है। ये बेसिकली जो PSIR का जो फर्स्ट टॉपिक है ना पॉलिटिकल थ्योरी, ये उसी का टॉपिक है। देखिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एग्जामिन द प्लेस ऑफ ऑब्लिगेशन इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले जो है ना एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना उसका पहले मीनिंग निकलता है। वो ये बोल रहा है वो कि ऑब्लिगेशंस यानी ऑब्लिगेशन का क्या स्थान है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो पॉलिटिकल थ्योरी बस एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो मेन डिमांड है ना ऑब्लिगेशंस है। और यहाँ पे ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है, यदि इसका हिंदी में निकाले ना तो स्टेट जो कहता है उसको फॉलो करना, ये है इसका मतलब। ओबे द स्टेट, ये है इसका मतलब। हम स्टेट को क्यों फॉलो करें, ये इसका मतलब है। तो ये बोल रहा है कि कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे ये चीज़ें डील करते हैं। अब चूँकि देखिए क्या है कि इसने कुछ कंटेक्स्ट नहीं दिया है कि आपको एंशियंट में, मिडेवल में या मॉडर्न में, कंटेम्प्रेरी में, यानी आपको जो है ना पूरा लिखना पड़ेगा। अब चूँकि ये 10 मार्क क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे स्मार्ट रहना पड़ेगा। इसका इंट्रोडक्शन सिंपल सा है, आप इसका इंट्रोडक्शन जानते क्या लिख सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन सिंपल से ये लिखते हैं कि जो ऑब्लिगेशंस है ना इसका मीनिंग ये होता है कि हमको स्टेट को फॉलो क्यों करना चाहिए, जो हमेशा से इवॉल्व होता रहा है ग्रीक थिंकर से, मतलब सोक्रेटिस से लेकर के मॉडर्न सोसाइटी तक। कि पहले आप ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे है ना सीधे आ जाए बॉडी पार्ट में, फिर लिखेंगे ग्रीक फिलोसफर जैसे सोक्रेटिस, वो बोलता है कि ये हमारा मोरल ड्यूटी है स्टेट को फॉलो करना, क्योंकि स्टेट जो है ना सिंबल ऑफ नॉलेज है। और जो सोक्रेटिस है ना वो नॉलेज को सपोर्ट करता है। फिर आई अरिस्टोटल बोलता है कि देखो क्या है ना कि हमको स्टेट को फॉलो करना चाहिए, है ना। ये भी बोलता है चूँकि ये भी बोलता है कि हमारी मोरल ड्यूटी है। तो चाहे आप केवल सोक्रेटिस को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो अरिस्टोटल को भी, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक थिंग को जरूर लाइए यहाँ पे। फिर मिडेवल में चले जाइए। तो देखिए मिडेवल में क्या है ना कि एक थिंकर है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसका नाम है अगस्टाइन। ये बोलता है कि देखिए क्या जो ये जो स्टेट है ना ये भगवान की परछाई है, शैडो ऑफ गॉड है, और आप गॉड को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिवाइन थ्योरी। तो बस आप ये लिख देंगे। फिर आएंगे मॉडर्न में पहले आएगा होप्स। ये बोलता है कि देखो क्या है ना कि स्टेट को पूरी पावर दे दो भाई, क्योंकि अगर स्टेट को पावर नहीं दोगे ना तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और ये लोग एक दूसरे को मार काट डाल लेंगे, इसलिए हमें स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन लोग आता है, लोग बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है। जो लोग हैं ना वो रेशनल आदमी है भाई, क्यों दूसरों को मारेंगे भाई, लोग अपना डेवलप करेंगे। तो बोलते कि नहीं फिर भी स्टेट बनाना है, लेकिन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाना है केवल, मतलब लिमिटेड स्टेट की बात करता है वो। फिर होप्स बोलता है अरे भाई अगर हम लोग साथ मिल के स्टेट बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। इंडिया जो है ना रूसों को ही फॉलो करता है। जो प्रियम्बल है ना क्या बोलता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, पीपल। हम सब लोगों ने मिलकर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये है। फिर आ जाइए उसमें मार्क्सिस्ट थिंकर में, तो बोलता है भाई स्टेट को ही हटाओ, मतलब स्टेट हटाओ, आपस में सब लोग आपस में मिलकर जो है ना काम करो। तो देखिए मैंने मॉडर्न तक आया। फिर आइए वेलफेयर स्टेट में, जो आज के लोग जो है ना बोलते हैं कि स्टेट जो है ना एक कैपेसिटी डेवलपमेंट का सोर्स बन गया है, हेल्थ, एजुकेशन, इसलिए भाई हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्टेट टैक्स मांग रहा है भाई, देखिए स्टेट का अधिकार है भाई टैक्स मांगना, क्योंकि स्टेट हमारी सेवा कर रहा है, या आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्योंकि बोल रहे हैं ना कि ऑब्लिगेशन का क्या प्लेस है पॉलिटिकल थ्योरी में, तो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट एक्चुअली, देन यू कैन कंक्लूड इट। देखिए क्या है ना कि जो अभी करंट में नेपाल में रिवोल्यूशन हुआ, जेनजी रिवोल्यूशन, राइट, वहाँ क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टेट है ना वो फेल्ड हो गया है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप लिख दीजिए ना कि यहाँ पे जो ऐसे रिवोल्यूशन हो रहे हैं ना ये बहुत रेलिवेंट है इस चीज़ को समझने के लिए, बस हो गया। तो हमेशा ट्राई ये कीजिए कि जो आज का जो करंट इवेंट्स है ना, देखिए अब इससे एग्जामर इसलिए इम्प्रेस होगा कि क्योंकि उसको लगेगा कि ये आदमी थ्योरी तो उसको मालूम है पर आज के करंट से वो लिंक करने में समर्थ है, और उसे ऐसा ही चाहिए कैंडिडेट से जो आज के टाइम से अवेयर हो क्या चल रहा है समाज में, ऐसा नहीं कि जो बुकिश नॉलेज से बस वो हो गया अवेयर हो, उसको ऐसा नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन वही है जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड उतना डिफिकल्ट होता है लिखना। तो देखिए इसका जो इंट्रोडक्शन है ना थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया होगा, टॉपिक 1 से, पॉलिटिकल थ्योरी से। डिफाइन कर दीजिए पॉलिटिकल थ्योरी को, सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि अब देखिए अब ऐसा है कि आप पॉलिटिकल थ्योरी सीधे सिंपल डिफाइन कर दीजिए, कोई थिंकर का ऐड कीजिए। जैसे एक गार्नर उसने बोला है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो स्टार्ट विथ स्टेट एंड एंड विथ स्टेट, ऐसा फिर लिख देखिए देयर आर 2 अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी।
फर्स्ट इज नॉर्मेटिव एंड सेकंड इज एम्पेरिकल। फिर डिफरेंस लिख डालिए कि नॉर्मेटिव अप्रोच जैसे सोक्रेटिस है और उन्होंने बोला है वैल्यूज पे, एम्पेरिकल अप्रोच जैसे साइंस है, जैसे डेविड ईस्टन आया है वो बोलता है। सेकंड बोलते हैं कि जो समाज में है उस पर फोकस करो, ये बोलता है एम्पेरिकल। लेकिन वो बोलते हैं कि जो समाज में होना चाहिए, व्हाट आर्ट टू बी। तो एक 2 3 4 डिफरेंस ऐसा लिखते हैं, लेकिन थिंकर को ऐड करना पड़ेगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन देखिए। अब देखिए, चूँकि जनते का है क्वेश्चन यहाँ पे हमको खुद जनते का है, हमको स्पेस दे दिया है कि आप कंक्लूजन लिख लो अगर स्मार्ट हो तो। इसने केवल नॉर्मेटिव और बिहेवियर की बात कर रहा है, पोस्ट बिहेवियर की बात नहीं किया है। और यही इसका कंक्लूजन बन जाएगा कि देखिए नॉर्मेटिव में भी कुछ प्रॉब्लम थी और बिहेवियर में भी, इसीलिए पोस्ट बिहेवियर आया है, दोनों में बैलेंस करने के लिए। बस यही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वही पूछ रहा है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने कि देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये डिफाइन करना है, फिर उसका नेचर बताना है हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस के पर्सपेक्टिव में, और फिर हमको उसका सिग्निफिकेंस बताना है 21st सेंचुरी में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लोग मिस करेंगे। 21st सेंचुरी का मतलब ये है कि आज के समय में जो समस्या है ना, उसको सॉल्व करने में क्या इसका योगदान है पॉलिटिकल थ्योरी का, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो वही पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन कर दीजिए। तो वैसे बहुत सारे थिंकर हैं, सबाइन है, गार्नर है ना। सबाइन बोलता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये ऑल अबाउट पॉलिटिक्स है, तो आप यही लिख दीजिए। फिर लिखिए हिस्ट्री के रूप में, तो हिस्ट्री क्या है, वही नॉर्मेटिव अप्रोच है। मैकियावेली लिख दीजिए ना। मैकियावेली बोलता है कि जो प्रिंस है ना, उसको हिस्ट्री से सीख लेना चाहिए और फ्यूचर में एक्शन लेना चाहिए, तो आप इसको ला दीजिए। फिलहाल फिलोसफी में, फिलोसफी की जब भी बात हो ना, एक पर्सन का नाम जरूर लाइए, वो है सोक्रेटिस, क्योंकि उसको फादर है भाई, और फादर को आप यू कैन नॉट फॉरगेट एक्चुअली। तो आप लिखिए ना जो सोक्रेटिस है ना, ये बोलता है कि जो क्या है ना कि समाज का जो उद्देश्य है ना, वो रियल नॉलेज को फाइंड आउट करना है, और रियल नॉलेज कब आएगा, फिलोसफी से आएगा, वो कहना चाहता है। प्ले साइंस, ये है एम्पेरिकल अप्रोच, लाइए डेविड ईस्टन को, सब लिख डालिए। फिर सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, चूँकि बोला 21st सेंचुरी की, तो लिखिए कि आज का समाज जो है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, तो हमको यहाँ पे हमको यहाँ पे साइंटिफिक और वैल्यू दोनों होना पड़ेगा, मतलब एथिकल और एम्पेरिकल दोनों होना पड़ेगा, तभी हम इनको समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन वही लिख दीजिए कि जो है ना, मतलब जो है ना कि जो है ना, देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है मास्टर साइंस है ना, और ये जो है ना सभी साइंस को यही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए मैं उसके क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूजन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यही तो स्किल है, देख लीजिए। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंट है, ना कि केवल इकोनॉमी से, बल्कि फ्रीडम, इक्वालिटी और लेजिटिमेट से। तो देखिए थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा आपको प्रॉपर्टी आप ये लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा से सेंट्रल पॉइंट रहा है सभी पॉलिटिकल थिंकर का, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लोटेसो अभी मॉडर्न थिंकर तक है, कुछ ऐसे ही लिख देंगे। फिर लिखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी एज इकोनॉमिक, कि भाई जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उतना उसका हायर स्टेटस है सोसाइटी में, है ना। फिर लिखेंगे फ्रीडम के लेकर क्या है, तो फ्रीडम पहले आएगा क्या, लिबरल थिंकर। ये बोलते हैं भाई देखो क्या है कि जो लोग हैं ना वो रेशनल हैं, तो भाई वो काम करेंगे, जब काम करें भाई उनके पास प्रॉपर्टी होगी, तो भाई उनका ये अधिकार बन जाता है प्रॉपर्टी पे। लेकिन यहीं पे काउंटर करने के लिए आता है मार्क्स, बोलता है अरे भाई अगर ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो उसको काउंटर करने के लिए आया था मार्क्स। ये आपको लिखेंगे फ्रीडम पे, लिखेंगे इक्वालिटी पे लाएंगे सोशलिज्म को। जब भी इक्वालिटी की बात हो सोशलिज्म को लाइए। लेकिन देखिए सोशलिज्म क्या बोलता है, वो बोलता है कि स्टेट को होना चाहिए, ताकि स्टेट जो है ना देखे कि कहाँ पे इनइक्वालिटी आ रही है, ताकि जो है ना जो लोग नीचे हैं उसको प्रोटेक्ट कर सका स्टेट है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब जो है ना आप इसी में ला सकते हैं इक्वालिटी में। फिर लेजिटिमेट में मतलब कि स्टेट को कितना पावर दें हम, तो फासिस्ट बोलता है कि स्टेट को पूरा पावर दो, लिबरल बोलता है कि स्टेट को लिमिटेड पावर दो, और सोशलिज्म बोलता है या फिर मार्क्सिस्ट बोलता है कि नहीं स्टेट को पावर ही बिल्कुल ना दो, बिल्कुल पावर ना दो, लोग आपस में जो है ना पूरा उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। यही है लेजिटिमेसी यहाँ पे। कंक्लूजन, जब भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो और हम जो है ना आर्टिकल 300A को भूल जाएं, तो फिर देखिए गलत बात है, तब उसी से लिंक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिस्टम अप्रोच पे, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको डेविड ईस्टन ने दिया था, ठीक ना। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम है ना पूरे वर्ल्ड का, वो दो चीज़ के साथ चलता है कि इनपुट से आउटपुट से, मतलब जनता क्या सहयोग कर रही है और फिर गवर्नमेंट क्या उसके बदले में कर रहा है, मतलब इनपुट और आउटपुट। तो ये आपको पूरा बताना पड़ेगा सिस्टम
ना सिस्टमेटिकली, है ना। यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, आपके इनपुट में क्या क्या आएगा, डिमांड सप्लाई, और आउटपुट में क्या आएगा, डिसीजन और पॉलिसी आएगा, ये सब लिखेंगे। इससे क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं आप कि जो सिस्टम अप्रोच है ना केवल इनपुट और आउटपुट से चला रहा है संसार को। अरे भाई संसार बहुत कम्प्लेक्स है, ये केवल इससे नहीं चलेगा कि इनपुट और आउटपुट से चलेगा, तो थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्टैटिक है ये एक्चुअली। कंक्लूजन वही कि जो सिस्टम अप्रोच है ना इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी जो है ना एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कुछ लिंक कर सकते हैं बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन भी देखिए वही बोल रहा है ना। देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन को इसने 3 तरह से पूछा है, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच को। वो बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना ये डेड था मिड 20th सेंचुरी में, बाद में रिवाइव हुआ था। रिवाइव कैसे हुआ, पोस्ट बिहेवियरल से। तो आप लिखिए ना, पूरा यही लिखना है कि है ना पहले नॉर्मेटिव अप्रोच था, फिर बिहेवियरल अप्रोच था, फिर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच था, सब यही लिखना है इसमें, पूरा चीज़ वही है। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस आर्किटेक्टोनिक इन इट्स कैरेक्टर फ्रॉम व्हिच ऑल अदर पॉलिटिकल साइंस टेक देयर क्यू। अब देखिए जानते क्या है, जब भी पॉलिटिकल साइंस की बात होगी ना तो मेरे पास हमेशा एक थिंकर का नाम आता है, अरिस्टोटल। अब चूंकि मेरे पास एक और आइडिया है कि चूंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं स्टेटमेंट का मीनिंग लिखूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये PSIR का आंसर लिख रहा हूँ। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि बार्कर हु इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज एरिस्टोटल हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट एंड व्हिच मीन्स दैट कि पॉलिटिकल साइंस is a master science because it gives a direction to all other practical science, for example social and economic science। तो थोड़ा सा आप उसको ऐसा लिंक कर सकते हैं। फिर एक एक करके एग्जाम्पल आप जो है ना इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहले आना आप उसमें चले कल क्लाइमेट पॉलिसी में चले जाइए। जैसे कोई भी क्लाइमेट डील होती है तो भाई बिना पॉलिटिकल लीडर के कैसे सक्सेस होगा। आपको पता है कि जो पहले के जो लीडर थे इंडिया के ना, जैसे इंदिरा गांधी लोग, ये जब क्लाइमेट मीटिंग होती थी ना ये जाके पीछे बैठ जाते थे। मोदी ने कहा नहीं भाई मैं आगे बैठूंगा, पूरा डिसीजन लूँगा, रिस्पॉन्सिबल बनूंगा भाई। तो पॉलिटिकल बिल जो है ना ये क्लाइमेट डील को सक्सेस बना रहा है। फिर डालिए इकोनॉमिक में कि भाई हमको किससे ट्रेड करना है, हमारा पॉलिटिकल रिलेशन ही तय करता है। फिर डालिए सोशल में कि भाई स्कीम कौन लॉन्च करता है, गवर्नमेंट लॉन्च करता है, तो मतलब उसमें भी डिपेंड कर रहा है, सोशल साइंस भी उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसको काउंटर करना है। देखिए क्या है ना, हाउएवर पॉलिटिकल साइंस भी दूसरे साइंस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन आ गया तो अब इसको मोदी थोड़ी सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे RBI को इंटरफेयर करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी को। तो आपको ऐसा लिखना है कि देयर आर सम इशूज है व्हिच आर टेक्निकल, दे नीड सम एक्सपर्टीज एंड व्हिच नीडेड ए स्पेशल फील्ड लाइक इकोनॉमिक। तो अब आपको इसको काउंटर करेंगे बेसिकली। फिर कंक्लूजन देखिए क्या है कि इससे हम यही निकाल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सेंट्रल साइंस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट इट इज़ नॉट ए यूनिलिटरल साइंस। मतलब ऐसा नहीं कि केवल यही जो है सबका फादर है, ये भी दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। इसलिए क्या है ना कि देयर इज ए नीड टू मेक बैलेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी। बस यही मैं इसको कंक्लूड कर दूँगा, ख़त्म हो गया।